मनिया में पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से एक अवैध कट्टा भी बरामद हुआ है। मामला 31 मई 2025 का है। कुलदीप सिंह गुर्जर अपनी स्कॉर्पियो से कुसेंडा कला से जलालपुर जा रहे थे कि रांडोली रपट के पास पहुंचने पर अजय गुर्जर और उसके साथियों ने उन पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। कुलदीप किसी तरह जान बचाकर भाग निकले। मनिया थाना पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी अजय गुर्जर को 8 जून को कमलापुरा मोड़ NH 44 से गिरफ्तार कर लिया। 22 वर्षीय अजय रांडोली गांव का रहने वाला है। उसकी निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल किया गया 315 बोर का कट्टा बरामद किया गया। पुलिस अधीक्षक सुमित मेहड़ा के निर्देशन में की गई इस कार्यवाही में थानाधिकारी रामनरेश मीणा और ASI थान सिंह की टीम शामिल थी। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। आरोपी अजय को 9 जून को न्यायालय में पेश किया जाएगा। उपखंड अधिकारी ने किया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसेड़ी का औचक निरीक्षण। बसेड़ी उपखंड अधिकारी सुधारानी मीणा द्वारा CSC बसेड़ी का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान चारों ओर गुटखा से सनी हुई अस्पताल की दीवारें, फर्श पर पड़ी हुई गंदगी, खुले और गंदे कचरा पात्र, वार्डों में मरीज के बेड के पास कचरा पात्र में कचरा ना होकर बाहर पड़े हुए सिरिंज, इंजेक्शन और दवाओं के खोखे आदि को देखकर काफी नाराजगी जाहिर की। इसके बाद उपखंड अधिकारी मीणा ने अस्पताल के शौचालयों का निरीक्षण किया, जहां शौचालय बहुत ही गंदगीपूर्ण पाए गए। शौचालय की टोटियों का पानी व्यर्थ बह रहा था, जिस पर उपखंड अधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए मुख्य ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी मंजूषा बंसल को अस्पताल की नियमित साफ सफाई करने के निर्देश दिए। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। हथियार सप्लायर को पकड़े गई पुलिस से भिड़ी महिलाएं, आरोपियों को भगाने की कोशिश की। वीडियो हुआ वायरल, 3 महिला समेत 6 गिरफ्तार। राजाखेड़ा थाना क्षेत्र में रविवार शाम पुलिस टीम पर महिलाओं ने हमला कर दिया। पुलिस टीम एक गांव में कुछ हथियार सप्लायर्स को गिरफ्तार करने गई थी। इस घटना का एक वीडियो सामने आया। पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। राजाखेड़ा थानाधिकारी रामकिशन यादव ने बताया कि हेड कांस्टेबल बाबूलाल के नेतृत्व में पुलिस टीम फरार आरोपियों की तलाश में समोना गाँव पहुंची थी। वहां छोटू ठाकुर की तलाश के दौरान सूचना मिली कि कटेलिया का पुरा के पास हथियारों की सप्लाई हो रही है। पुलिस को देखकर कुछ लोग मौके से भाग निकले और इस दौरान कांस्टेबल जगवीर ने एक व्यक्ति का पीछा कर उसे कटेलिया का पुरा की बस्ती में पकड़ लिया। वहां मौजूद महिलाओं और पुरुषों ने आरोपी को छुड़ाने का प्रयास किया और पुलिसकर्मी के साथ धक्का मुक्की की। घटना की सूचना मिलने पर अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर पहुंचा और पुलिस ने 3 महिलाओं गुड़िया, पूर्ण देई और मीना को गिरफ्तार किया। साथ ही 3 पुरुषों देवकी नंदन, अल्लाह बख्श और खूबी राम को हिरासत में लिया है। घटना से जुड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मी की टी-शर्ट खींचती हुई नजर आ रही है और एक अन्य महिला हाथ में पत्थर लेकर पुलिसकर्मी की ओर दौड़ती हुई दिखाई दे रही है। पुलिस ने कांस्टेबल जगवीर की शिकायत पर राजकार्य में बाधा पहुंचाने का अलग से भी मामला दर्ज किया है। दिनांक 8 जून को श्री बाबूलाल हेड कांस्टेबल के नेतृत्व में पुलिस टीम थाना राजाखेड़ा से वास्ते राज्यकारी हेतु गांव समोना में गई हुई थी, जहां पर वहां पर पुलिस टीम को हथियार सप्लाई करने की सूचना मिली। तो पुलिस टीम ने वहां दबिश दी थी। उसमें से एक व्यक्ति गांव की तरफ भागा, जिसके पीछे जवान भागा और उसको पकड़ लिया। तो वहां पर मौजूद महिलाओं ने उनके साथ में जवान के साथ मारपीट करी और उसको छुड़ा लिया, जिसके मद्देनजर श्रीमती गुड्डी देवी निषाद, श्रीमती पूर्ण देवी निषाद और श्रीमती मीना को राजकार्य बाधा उत्पन्न करने के क्रम में गिरफ्तार किया गया है तथा अन्य अल्लाह बख्श, खूबीराम और देवकी नंदन को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। कांस्टेबल की तरफ से प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। राजाखेड़ा में रोडवेज बसों के संचालन को लेकर लोगों ने SDM को दिया ज्ञापन। राजाखेड़ा में स्थानीय लोगों ने भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष सत्यम गुप्ता के नेतृत्व में रोडवेज बसों के समुचित संचालन को लेकर मुख्यमंत्री के नाम राजाखेड़ा उपखंड अधिकारी वर्षा मीणा को ज्ञापन दिया। ज्ञापन को लेकर भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष सत्यम गुप्ता ने बताया कि राजाखेड़ा, आगरा और राजाखेड़ा से धौलपुर मार्ग पर राजस्थान राज्य परिवहन निगम की 8 बसें संचालित की जाती रही हैं। यात्री भार के कारण बसें लाभ में रहती आई हैं और अध्यक्ष गुप्ता ने आरोप लगाया है कि उक्त मार्ग पर अवैध टेम्पो, वैन, इको आदि वाहनों को स्थानीय
राजनीतिक संरक्षण और दबंग एजेंट द्वारा अवैध मासिक वसूली कर वाहनों का संचालन कराया जा रहा है, जिसके कारण राजस्थान परिवहन की बसों में यात्री भार कम व स्थानीय रोडवेज चालक का व परिचालक द्वारा बगैर टिकट उगाई कर बसों को घाटा दिया जा रहा है। राजाखेड़ा मंडल सह संयोजक राजू तिवारी ने बताया कि राजाखेड़ा आगरा व राजाखेड़ा धौलपुर मार्ग पर एक अच्छी कमाई का मार्ग है, लेकिन अवैध वाहनों के कारण यात्री भार कम होने से धौलपुर डिपो द्वारा संचालित बसों में मात्र 3 बसें ही संचालित हो रही हैं, जिसके कारण आगरा और धौलपुर आने जाने में आमजन और व्यापारी वर्ग को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने प्रशासन से डग्गेमार वाहनों पर कार्यवाही करने और रोडवेज बसों का समुचित तरीके से संचालन कराए जाने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में राजाखेड़ा मंडल अध्यक्ष सत्यम गुप्ता के साथ मंडल सह संयोजक राजू तिवारी, लक्ष्मीकांत गुप्ता, प्रमोद जादौन, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राजन ठाकुर, शिव शंकर परिहार, नरेंद्र जैन और अन्य लोग मौजूद रहे। द्वारा सभी कार्यकर्ता द्वारा जो अवैध वाहन चल रहे हैं और जो सरकारी बसें हैं, पहले 8 चलती थी, अब 2 चल रही हैं और इसको लेकर एडीएम साहिबा को ज्ञापन दिया है और कार्रवाई करने की मांग की है। क्या मांग की आपने? मांग की है कि जो डग्गेमार वाहन चल रहे हैं और जो प्राइवेट वाहन हैं उनको बंद करवाया जाए और जो ये 8 बस पहले चालू थी उनको सुचारू रूप से दोबारा चालू करवाया जाए। निकाय उपचुनाव में बीजेपी ने मारी बाजी, 765 मतों से राजा बेटी बघेल विजयी। निर्दलीय प्रत्याशी को 306 मतों से दी शिकस्त। भाजपा खेमे में उत्साह का है माहौल। धौलपुर नगर परिषद के वार्ड 53 पर उपचुनाव सोमवार को संपन्न हुए, जिसमें भाजपा प्रत्याशी राजा बेटी बघेल ने जीत हासिल की और उनकी इस जीत से भाजपाइयों में उत्साह का माहौल व्याप्त है। उल्लेखनीय है कि वार्ड 53 के पार्षद की असमय मृत्यु होने के बाद से निकाय की एक सीट रिक्त चल रही थी, जिसे लेकर उपचुनावों की तारीख की घोषणा पूर्व में की गई थी। इस सीट पर भाजपा की ओर से प्रत्याशी राजा बेटी बघेल, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में फिरदौस खान ने आमने सामने की सीधी टक्कर थी, जिसमें 306 मतों के बड़े अंतराल से भाजपा प्रत्याशी राजा बेटी बघेल ने जीत हासिल की। लेकिन भाजपा प्रत्याशी राजा बेटी बघेल की साफ छवि व समर्थकों की बढ़ती संख्या के आगे फिरदौस खान को उपचुनावों में हार मिली। वार्ड 53 में 2117 की पोलिंग पर कुल 1241 मत पड़े, जिसमें से 765 मत अकेले भाजपा प्रत्याशी राजा बेटी बघेल को मिले व निर्दलीय प्रत्याशी फिरदौस खान को 459 मत के साथ संतुष्ट रहना पड़ा। राजा बेटी बघेल को निर्दलीय प्रत्याशी से कुल 306 मत अधिक प्राप्त हुए। इसकी उनकी जीत में बीजेपी जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पारासर ने बताया कि यह जीत जनता की जीत है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का विकास मॉडल पर जनता ने विश्वास जताकर विकास मॉडल पर मोहर लगाती है। पारासर ने बताया कि भाजपा प्रत्याशी बघेल का परिवार काफी समय से बीजेपी से जुड़ा हुआ है और पूर्व में भी परिवार के अन्य सदस्य बीजेपी की टिकट पर पार्षद रह चुके हैं। इस परिवार ने शुरू से भाजपा के नेतृत्व में जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया है, जिसका फलस्वरूप परिणाम राजा बेटी बघेल को जीत के रूप में प्राप्त हुआ है। उपचुनाव में जीत के बाद शहर के भाजपाइयों में उत्साह का माहौल है और राजा बेटी को जीत हासिल करने पर जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पारासर, मंडल अध्यक्ष हेम सिंह बघेल, अशोक पचौरी, अवनिवास शर्मा और धीर सिंह जादौन, विशाल सिंगल, पूर्व पार्षद नवीन तिवारी, पूर्व पार्षद अनिल कुशवाहा, पवन बघेल, हरेंद्र राव आदि शामिल रहे। धौलपुर के अंदर नगर परिषद के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत आदरणीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी और प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय मदन राठौड़ जी के कुशल नेतृत्व में 306 वोटों से ऐतिहासिक जीत हासिल हुई है। ये जीत सारे कार्यकर्ताओं को समर्पित है, जिन्होंने अथक मेहनत के साथ में राजा बेटी जो हमारी प्रत्याशी नहीं उनको जिताने का भरपूर प्रयत्न किया और उसका परिणाम सब लोगों के जीत के साथ में सामने है।
खुशखबरी। शिक्षक बनने का सुनहरा अवसर। डीएड बीएड में एडमिशन लेने के लिए आज ही संपर्क करें। मां केला देवी ऑफ एजुकेशन, श्री राम कॉलेज ऑफ ग्वालियर, जीवाजी विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त संस्थान। हमारी हेड ऑफिस सनलाइट ग्रुप ऑफ एजुकेशन। हमारा पता है पाताली हनुमान तानसेन रोड, हजीरा, ग्वालियर। निदेशक राधा परमार, मैनेजिंग डायरेक्टर शैलेंद्र सिंह परमार। अधिक जानकारी के लिए 9131420596 6264089370 पर संपर्क कर सकते हैं। सीटें सीमित, पहले आओ पहले पाओ। डीएड में एडमिशन लेने के लिए राजस्थान से हताश निराश छात्र छात्राओं के लिए शिक्षक बनने की राह खोलने के लिए समर्पित संस्थान। आज ही एडमिशन ले और शिक्षक बनने के सपने को साकार करें। खुशखबरी। अब आपके धौलपुर शहर में पहली बार हरि कृपा ईवी मोटर्स सबसे कम रेट में ईवी स्कूटरों में नए मॉडल लाए हैं, जैसे कि बजाज, चेतक, एक्टिवा, टीवीएस, iQube जैसी डिजाइन के विभिन्न मॉडलों में स्कूटी उपलब्ध है। लिथियम लिक्विड कूल बैटरी व चार्जर, 3 साल की गारंटी व वारंटी के साथ। हमारे यहाँ पर 3 साल की गारंटी वाली लिथियम बैटरी, ई रिक्शा और बैटरी चार्जर उपलब्ध है। हमारे यहाँ पर 26,000 की रेट से स्कूटी की शुरुआत है और लोडर ई स्कूटर 350 किलो का वजन ले जाने की क्षमता वाले उपलब्ध है। लिथियम बैटरी, 3 साल की गारंटी और 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर की रेंज वाली स्कूटी उपलब्ध है। 17 पैसे प्रति किलोमीटर के एवरेज से कम खर्च और मजबूत बॉडी की स्कूटी चलाए। नॉट हमारे ऑफिस वर्क और टेक्नीशियन मैकेनिक कार्मिकों की आवश्यकता है। हमारा पता है हरि कृपा ईवी मोटर्स, मां भद्रकाली शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रिको ऑफिस के बगल में ओडेला रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9216123702 9414584856 और 9079364504। प्रोप्राइटर चंद्र प्रकाश गुप्ता, कार्तिक गुप्ता। राजाखेड़ा पुलिस ने सोशल मीडिया पर अवैध हथियार का प्रदर्शन कर आमजन में भय फैलाने के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया। यह कार्यवाही थानाधिकारी रामकिशन यादव के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने की। राजाखेड़ा थानाधिकारी रामकिशन यादव ने बताया कि हेड कांस्टेबल महेश चंद्र को मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति अवैध हथियार के साथ सोशल मीडिया पर फोटो वायरल कर उसकी बिक्री की फिराक में है। इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तहसील राजाखेड़ा के सामने से रविंद्र सिंह पुत्र सीताराम निवासी दलेल कापुरा, थाना राजाखेड़ा को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार आरोपी द्वारा सोशल मीडिया पर हथियार के प्रदर्शन से आमजन में भय और असुरक्षा की भावना पैदा हो रही थी। ऐसे कृत्यों से आपराधिक तत्वों के हौसले बुलंद हो रहे थे और साथ ही अन्य अपराधी तत्व प्रेरित हो रहे थे। पुलिस ने इस कार्यवाही से न केवल आरोपी को हिरासत में लिया बल्कि क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया। कार्यवाही करने वाली टीम में थानाधिकारी रामकिशन यादव के साथ हेड कांस्टेबल महेश चंद्र, कांस्टेबल नटवर, रणवीर आदि शामिल हुए। बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के वसई नवाब भाजपा मंडल ने संकल्प से सिद्धि कार्यशाला विधानसभा संयोजक केजी तिवारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। मुख्य अतिथि जिला उपाध्यक्ष धीर सिंह जादौन, विशिष्ट अतिथि सुरेश चंद्र शर्मा, सुंदर सिंह त्यागी, गोरेलाल लोधा, वनवारी गुर्जर थे। मंच संचालन हरिप्रकाश त्यागी और दिवाकर प्रजापति ने किया। कार्यशाला का शुभारंभ पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण कर हुआ। जादौन ने कहा कि 2014 से मोदी सरकार के 11 वर्षों में राष्ट्र निर्माण, बुनियादी ढांचा, कृषि, अर्थव्यवस्था, सामाजिक कल्याण, राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत हुई। एक राष्ट्र एक चुनाव जैसी बहसों को गति मिली। मोदी की कूटनीति से भारत ने वैश्विक मंच पर मुखर भूमिका निभाई और विकसित भारत 2047 की रूपरेखा तेजी से आगे बढ़ी। इस मौके पर नत्थी सिंह, बादल कुशवाहा, भगवती प्रसाद कुशवाहा, हरिओम त्यागी, केशव त्यागी, प्रवेश कुमार शर्मा, दीनदयाल लोधा, हेत सिंह लोधा, भारत आदि मौजूद रहे। धौलपुर जिले का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय जीएस उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर सैपऊ
हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिले स्तर पर लहराया परचम। सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देना संयोग नहीं, हमारी परंपरा है। धौलपुर जिले में अनुशासन का पर्याय सुरक्षित और संस्कारित वातावरण, अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विशाल विद्यालय कैंपस, प्रत्येक कमरे में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, स्मार्ट बोर्ड पर अध्यापन कार्य, अनुभवी विषय विशेषज्ञों की टीम, बच्चों के आने जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। इस वर्ष 12वीं बोर्ड परीक्षा में हमारे विद्यालय से 29 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। वहीं 96 विद्यार्थियों ने 80% से अधिक अंक प्राप्त कर जिले में कीर्तिमान स्थापित किया। लगातार 10 वर्षों से सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देकर साबित कर दिया कि अब विद्यार्थियों को लाखों रुपए खर्च करके धौलपुर जयपुर सीकर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपका जीएस देगा आपको न्यूनतम शुल्क में बेहतरीन परीक्षा परिणाम। निदेशक राज सिंह परमार। अधिक जानकारी के लिए 9983096434 और 8233025714 पर संपर्क कर सकते हैं। सेपू कस्बे का एकमात्र इंग्लिश मीडियम स्कूल जो सर्वश्रेष्ठ शिक्षा व संस्कारित शिक्षा के लिए जाना जाता है, जो सीकर पैटर्न पर संचालित है। बालाजी कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल, धौलपुर रोड, सेपू। अपने नौनिहालों को गुणवत्तापूर्ण संस्कारवान शिक्षा दिलाने के लिए आज ही संपर्क करें। निदेशक कमल सिंह परमार, व्यवस्थापक बलराम परमार। अधिक जानकारी के लिए 9024237379 और 9783660704 पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे विद्यालय की विशेषताएं: विशाल विद्यालय कैंपस, सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य, बच्चों के आने जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध, जूड़े, कराटे, संगीत विद्या के लिए अलग से कक्षाएं, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में शैक्षणिक भ्रमण के लिए बच्चों को ले जाने की व्यवस्था। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। बालाजी कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल, धौलपुर रोड, सेपू। क्लास PG to 12। एडमिशन ओपन जल्दी करें। सेपू उपखंड का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय PVM उच्च माध्यमिक विद्यालय और PVM कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल, धौलपुर रोड, सेपू। अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विद्यालय जिसमें विशाल विद्यालय कैंपस, प्रत्येक कमरे में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, विशाल खेल मैदान, संस्कारित वातावरण, प्रशिक्षित विषय विशेषज्ञों की टीम। कॉन्वेंट स्कूल के लिए आगरा की प्रशिक्षित अध्यापिकाओं की टीम द्वारा अध्यापन कार्य, जो बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी देती है। अनुशासनपूर्ण माहौल हमारे विद्यालय की पहचान रही है। बच्चों के आने जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। PVM उच्च माध्यमिक विद्यालय और PVM कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल, धौलपुर रोड, सेपू। निदेशक राजवीर सिंह परमार। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9983125521 पर। एडमिशन ओपन जल्दी करें। बरौली गांव में एक मोटर पार्ट्स की दुकान में आग लग गई। दुकान में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। आग लगने की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने आग पर काबू पाने का प्रयास किया। स्थानीय लोगों ने बताया कि अचानक ही दुकान से आग की लपटें उठना शुरू हुई। दुकान से आग निकलती देख स्थानीय लोग मौके पर एकत्रित हो गए, जिन्होंने अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया। हालांकि आग की तीव्रता इतनी अधिक थी कि इस पर काबू नहीं पाया जा सका। आग की घटना से आसपास की दुकानें में भी आग फैलने का खतरा बना रहा। घटना के कारणों की जांच अभी की जा रही है। अभिभाषक संघ की संघर्ष समिति द्वारा नवीन न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं को बैठने के लिए चैम्बर या पक्की छत की मांग को लेकर संघर्ष समिति के अध्यक्ष रघुनाथ प्रसाद शर्मा के नेतृत्व में धौलपुर अभिभाषक संघ ने जिला जज के माध्यम से मुख्य न्यायाधिपति जोधपुर के नाम ज्ञापन प्रेषित किया।
जिसमें उन्होंने नवीन न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं को बैठने के लिए पक्की छत या चैम्बर उपलब्ध कराए जाने की बात कही। इसके लिए उन्होंने मुख्य न्यायाधिपति जोधपुर से नवीन न्यायालय परिसर में 2666 वर्ग गज जमीन धौलपुर अभिभाषक संघ के नाम आवंटित करने की मांग रखी। संघर्ष समिति अध्यक्ष रघुनाथ प्रसाद शर्मा व अभिभाषक संघ अध्यक्ष प्रशांत हुंडावाल ने बताया कि न्यायालय परिसर में वर्तमान में 500 अधिवक्ता प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसे में यदि नवीन न्यायालय परिसर में उन्हें 3 सेट में दिया जाएगा तो वहां भीषण गर्मी के समय अधिवक्ताओं के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने बताया कि नवीन न्यायालय परिसर पहाड़ी इलाके में होने के कारण वहां का तापमान सामान्य से अधिक रहता है और ऐसे में अधिवक्ताओं को काम करने में भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए अधिवक्ताओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए न्यायाधिपति नवीन न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं के लिए उत्तर दिशा की ओर खाली पड़े भूखंड को अभिभाषक संघ के नाम आवंटित किया जाए। इससे पूर्व अभिभाषक संघ के अधिवक्ताओं ने न्यायालय परिसर में जुलूस निकालकर नारेबाजी की और कहा कि जब तक अधिवक्ताओं के बैठने के लिए उचित स्थान सुनिश्चित नहीं होगा तब तक नवीन न्यायालय परिसर में न्यायालय का स्थानांतरण नहीं होने देंगे। अधिवक्ताओं के एक दल ने राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा से भी मुलाकात कर उनसे अधिवक्ताओं के नवीन न्यायालय परिषद में परिवर्तन के बैठने के लिए भवन निर्माण के लिए राशि आवंटित करने के लिए राज्य सरकार से वार्ता करने की बात कही और विधायक बोहरा ने अधिवक्ताओं को आश्वासन दिया कि वह अधिवक्ताओं के साथ है और अधिवक्ताओं की समस्याओं को सरकार के समक्ष रख अधिवक्ताओं के लिए बैठने की उचित व्यवस्था करने के लिए हर संभव प्रयास करने का आश्वासन दिया है। संघ की मीटिंग हुई और मीटिंग के जरिए एक ज्ञापन हमने मुख्य न्यायाधिपति के नाम कार्यवाहक जिला न्यायाधीश धौलपुर को सौंपा है, जिन्होंने उसको माननीय न्यायाधिपति के नाम अग्रेसित करने का आश्वासन दिया है। उसके बाद हमारे अधिवक्ता कक्ष में सभी अभिभाषकों की मीटिंग हुई और आगे की रणनीति के लिए और ऊपर अप्रोच करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। जो एक धौलपुर की उत्कृष्ट शिक्षण संस्था आदर्श शिक्षा समिति के तहत आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय एवीएम कॉन्वेंट स्कूल 10+2 सीबीएसई किड्स इंटरनेशनल एवीएम किड्स वर्ल्ड प्ले स्कूल वीके त्यागी शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय बीएड और डीएलएड जैसे शिक्षण संस्थान संचालित हो रहे हैं, जिसमें छात्रों को शैक्षिक उन्नयन के साथ साथ शारीरिक व मानसिक विकास पर बल दिया जाता है। इस समर्पित यात्रा के सूत्रधार है आदर्श शिक्षा समिति के निदेशक वीरेंद्र कुमार त्यागी, जिनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व ने शिक्षा को एक नया आयाम दिया। यहाँ है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुसज्जित लैब्स, समृद्ध लाइब्रेरी, शानदार क्लासरूम, आधुनिक तकनीकी, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण, योगा, संगीत, नृत्य, बैंड प्रैक्टिस, जूडो, कराटे और स्केटिंग क्लासेस, खेल मैदान। बच्चे न केवल तालीम सीख रहे हैं बल्कि खेल, कला और विज्ञान के क्षेत्र में अपना झंडा बुलंद कर रहे हैं। आदर्श शिक्षा समिति के निदेशक वीरेंद्र कुमार त्यागी की अगुवाई में इससे जुड़े संस्थान के जरिए हजारों की संख्या में बच्चे न केवल अपने उज्जवल भविष्य का सपना साकार कर रहे हैं बल्कि देश में संस्था और जिले का भी नाम रोशन कर रहे हैं। साथ ही एनसीसी, स्काउट और एनएसएस जैसी गतिविधियां बच्चों में अनुशासन, नेतृत्व और देशभक्ति की भावना का विकसित करना। सीबीएसई मान्यता प्राप्त यह संस्थान श्रेष्ठ फैकल्टी के साथ बच्चों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का विकास करती है। यह सिर्फ एक संस्था नहीं, एक मंच है जहां बच्चों को मिलते हैं संस्कार, समर्पण और सफलता के पंख। तो संपर्क कीजिए 9413310829 पर। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, बसेड़ी में फिर से लग रहा है मेगा ट्रेड फेयर मेला। आपके कस्बा बसेड़ी में रोडवेज बस स्टैंड पर मेगा ट्रेड फेयर एक बार फिर सज चुका है। तो बिना देर किए मेले में आइए और मेले का आनंद उठाइए। मेले की शुरुआत 20 मई से हो चुकी है, जिसका समापन 10 जून को होगा, इसलिए मौका हाथ से मत निकलने दो। अधिक से अधिक संख्या में पधार कर मेले में खरीदारी के साथ शॉपिंग और मनोरंजन का आनंद ले। देश विदेश के महकते हुए व्यंजनों से महकता हुआ मेला
विभिन्न प्रकार के आसमान छूते हुए झूले और बच्चों के झूले। आपको मेले में मिलेगी शॉपिंग, हैंडीक्राफ्ट, फर्नीचर, रेडीमेड कपड़े, हेल्थ प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल, फैशन परिधान, फूड जोन और होम डेकोरेशन का सामान। तो फिर देर किस बात की, एक बार मेले में आइए और मेले का लुत्फ उठाइए। मेले का समय शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक। इच्छुक दुकानदार भी मेले में अपनी दुकान लगाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। स्टॉल बुकिंग के लिए शीघ्र संपर्क करें। मेला संचालक मनोज परमार उर्फ असगर भाई, मोबाइल नंबर 9785718783। आमिर खान, मोबाइल नंबर 7976615586। राजू कुमार उर्फ संत, मोबाइल नंबर 8440982240। धौलपुर पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एक युवक को गिरफ्तार किया। सोने के गुर्जा थाना पुलिस ने सनसेट पॉइंट के पास से संदिग्ध अवस्था में युवक को पकड़ा। गिरफ्तार आरोपी की पहचान खाईदार का पुरा मजरा कुदिन्ना निवासी बलवीर के रूप में हुई है। उसके पास से एक सिंगल शॉट बंदूक 315 बोर, 2 कारतूस और 2 मिस फायर कारतूस बरामद किए गए। थाना प्रभारी महेश शर्मा ने बताया कि पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति बंदूक लेकर सनसेट पॉइंट पर बैठा है और सूचना पर हेड कांस्टेबल भगवान सिंह की टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने सूझबूझ से घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह कार्यवाही पुलिस महानिरीक्षक राहुल प्रकाश और पुलिस अधीक्षक सुमित मेहड़ा के निर्देशन में की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल कुमार और वृत्ताधिकारी महेंद्र कुमार के सुपरविजन में मामले की जांच जारी है। मनमोहक झांकियों के साथ मरेना में निकाली भव्य परशुराम शोभा यात्रा। भगवान परशुराम शोभा यात्रा समिति मरेना के तत्वाधान में 8 जून को विष्णु भगवान के छठे अवतार भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में भगवान राम, लक्ष्मण, सीता मैया, महादेव, भगवान परशुराम, हनुमान जी महाराज आदि मनमोहक झांकियां शामिल रही। कार्यक्रम की शुरुआत समिति संरक्षक विष्णु शर्मा, राजवीर शर्मा, मुकेश शर्मा, रजनीकांत शर्मा, समिति सदस्य रिंकू उपाध्याय, सिहोली रामू मुदगल, अनिकेत शर्मा, ओमकांत पहलवान, अमित लहचोरिया, दत्त शर्मा दिहोली, कृष्णकांत शुक्ला ने मुख्य अतिथि प्रिंस हुंडावाल व अनुराग मुदगल के हाथों दीप प्रज्वलित करवाकर और झांकियों की पूजा अर्चना करवाकर की गई। शोभा यात्रा को इंद्रावली मोड़ मरेना से शुरू कर मरेना पहाड़ी, मछरिया, सिहोली होते हुए भगवान परशुराम मंदिर हनुमानपुरा पर समापन किया गया। शोभा यात्रा का मरेना में मुदगल ई-मित्र, शर्मा मेडिकल, श्रीकांत फुटवियर पर और मछरिया गांव में कई जगह स्वागत किया गया। इस मौके पर रामदत्त शर्मा, संतोष खलीफा, रमाकांत दीक्षित, रामकांत, नरेंद्र पारासर, गोसेवक अरुण शर्मा, राहुल शर्मा, राजू पहलवान, जीतू शर्मा, कुंज बिहारी, नरेंद्र शर्मा, रमाशंकर, जितेंद्र शर्मा, प्रवीण मुदगल, डॉक्टर भोला पारासर, वीके जगरियापुरा, मोहन प्रकाश मणा, अशोक, डॉक्टर पवन शर्मा आदि मौजूद रहे। निशुल्क कोचिंग सेंटर का हुआ उद्घाटन। सेवा भारती समिति धौलपुर द्वारा भगवान बिरसा मुंडा जी की 125वीं पुण्यतिथि के अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा स्टडी सर्किल के अंतर्गत निशुल्क कोचिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया। यह कोचिंग गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी कक्षा 10वीं के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं के लिए प्रारंभ की गई है। इस कोचिंग में गणित, अंग्रेजी और विज्ञान विषयों की निःशुल्क कक्षाएं विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रदान की जा रही है। यह पहल उन माता पिता के लिए विशेष रूप से लाभकारी है जो अपने बच्चों की कोचिंग का खर्च उठाने में असमर्थ है या समय के अभाव में उन्हें पढ़ाई में मार्गदर्शन नहीं दे पाते। कोचिंग का संचालन जैन नर्सिंग होम हरदेव नगर धौलपुर में किया जा रहा है और इस अवसर पर सेवा भारती के जिला अध्यक्ष डॉक्टर सुभाष चंद्र जैन, जिला मंत्री सुरेश सिंह, एबीवीपी के जिला संगठन मंत्री उमेश ओझा, डॉक्टर आर.डी. गर्ग, अखिलेश श्रीवास्तव, ओम प्रकाश शर्मा, सुंदर सिंह, विषय विशेषज्ञ, शिक्षकगण और छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। यह कोचिंग सेंटर छात्रों की शैक्षणिक कमजोरी को दूर कर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए एक प्रभावी प्रयास है। संपर्क करें सुरेश सिंह 7014168010 और अखिलेश पारासर 9413416138। निःशुल्क कोचिंग के लिए इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। बघेल समाज के जिला अध्यक्ष चुनाव के लिए बनी चुनाव संचालन समिति।
सैपूप बघेल समाज की बैठक का आयोजन शोभा यात्रा समिति के अध्यक्ष प्रधान दुष्यंत बघेल की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती के अवसर पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा को लेकर समीक्षा बैठक में विचार विमर्श किया गया। साथ ही दानदाताओं की सूची तैयार कर और कार्यक्रम में हुए समस्त खर्चा आय व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया और दुष्यंत बघेल ने बताया कि शोभा यात्रा समिति के पास जो बकाया राशि बची है उसे राजाखेड़ा के दुलेराय काघेर में जो समाज के फौजी शहीद हुए थे वहां पर उनकी मूर्ति स्थापित कर शहीद स्मारक बनाया जाएगा और बघेल समाज धौलपुर जिला अध्यक्ष का चुनाव भी करवाना जरूरी है, जिससे समाज को लीडरशिप करने के लिए अध्यक्ष चुना जा सके और साथ ही आज से ही समस्त अध्यक्ष के साथ कार्यकारिणी भंग कर दी गई है। पद रिक्त होने पर चुनाव किया जा रहा है, जिसमें एक चुनाव संचालन समिति का गठन किया गया है, जिसमें पूर्व अध्यक्ष जगमोहन सिंह बघेल, पूर्व अध्यक्ष श्री विजय सिंह बघेल, हरिप्रसाद नेताजी, राधेश्याम राठौर, विजेंद्र सिंह बरखेड़ा, पूर्व अध्यक्ष गोकुल सिंह बघेल, पूर्व अध्यक्ष ओम प्रकाश चिलरवाले, पूर्व अध्यक्ष सुरेश बघेल राजाखेड़ा, पूर्व अध्यक्ष गंगाराम नेताजी, गोविंद सिंह, पूर्व अध्यक्ष सुरेश बघेल RTO, सोनू बघेल नागर, रामनिवास सालेपुर, दीवान सिंह कोडपुरा, ओम प्रकाश कोडपुरा और समस्त अब तक रहे जिलाध्यक्ष होंगे। चुनाव संचालन समिति की पहली बैठक 15 जून को होगी, जिसमें जिलाध्यक्ष के आवेदन भी आमंत्रित किए जाएंगे। इस दौरान कोषाध्यक्ष सूबेदार कमल सिंह बघेल ने कहा कि जिलाध्यक्ष का चुनाव सर्वसम्मति से कराया जाएगा, जिसमें समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। इस दौरान राधेश्याम राठौर, गोविंद सिंह, राजवीर सिंह, भूप सिंह, सरपंच बबलू बघेल, राजेश, सोनू, सुरेश, लटूरी, सीताराम, गीता, सविता, सुनील, संतोष, जगमोहन, विनोद, धारा, प्रकाश, अशोक, मुंशी, रामप्रसाद आदि बड़ी संख्या में समाज जन मौजूद रहे। बाबा बालक दास के मंदिर धौलपुर में बेलपुर में निधेरा खुर्द महंगरौल सिंगावली 15 जून को प्रधान पैलेस सदर थाना GT रोड धौलपुर में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोधी युवा महासम्मेलन के आयोजन के लिए प्रचार प्रसार किया गया। दौरा के मुख्य रूप से सम्मेलन की संयोजक और राष्ट्रीय अध्यक्ष लोधी युवा महासभा अनुपमा सिंह लोधी, सदस्य महिला नीति आयोग उत्तर प्रदेश सरकार और लोधा समाज के राष्ट्रीय महामंत्री और ब्रजेंद्र राजपूत प्रधानाचार्य और अध्यक्ष आयोजन समिति राष्ट्रीय युवा लोधा सम्मेलन धौलपुर, पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा बांकेलाल लोधा और राष्ट्रीय लोधा प्रदेश अध्यक्ष लोधा महासभा समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर हेम सिंह लोधा, जिला अध्यक्ष कैलाश चंद्र लोधा, रतन सिंह लोधा, प्रदेश अध्यक्ष महारानी वीरांगना अवंतीबाई लोधी, ब्रिगेड राजस्थान नेवी चंद लोधा, अध्यक्ष लक्ष्य जनक सिंह लोधा, महामंत्री कांग्रेस शिबुदयाल लोधा, ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस के द्वारा लोधी समाज के ग्रामों में तूफानी दौरा कर नुक्कड़ सभाएं की गई। समाज को आगे बढ़ाना होगा। मैं आप सभी से आग्रह करती हूं कि आप सभी अधिकाधिक संख्या में मेरे 15 जून 2025 को प्रधान पैलेस सदर थाना GT रोड धौलपुर पर पहुंचकर राष्ट्रीय लोधी युवा महासम्मेलन को सफल बनाएं। आज भागवत कथा के 9वें दिन श्री विष्णु महायज्ञ श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ का आयोजन उदासीन अद्भुत संत पागल बाबा के सानिध्य में 9 दिन से चल रहा था। श्री विष्णु महायज्ञ और श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ का आयोजन चल रहा, जिसमें आचार्य गीताराम शास्त्री और परीक्षित महंत नरसिंह भारती और संरक्षण के रूप में श्री हनुमान जी महाराज और मचकुंड श्री महाराज के सानिध्य में अद्भुत संत पागल बाबा के मार्गदर्शन में श्री विष्णु महायज्ञ और श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ कथा में आचार्य गीताराम शास्त्री ने बताया कि जीवन में मनुष्य को कभी भी असत्य नहीं बोलना चाहिए। आचार्य ने बताया कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, सत्य से बढ़कर कोई तप नहीं। और इस दौरान उदासीन संत पागल बाबा ने कल दिनांक 10 जून 2025 को अधिक से अधिक भागवत भंडारे में आने की अपील की है और सभी धौलपुर वासियों को बताया कि कल सभी लोगों को भागवत कथा भंडारे की प्रसादी ग्रहण करने आना है। भक्तों के द्वारा उदासीन पागल बाबा का पुष्पों और नोटों की माला और साफा बांधकर जोरदार स्वागत सम्मान किया गया। इस मौके पर पूर्व चिकित्सक महावीर दुबे, बोहरे सतीश शर्मा, मनीराम कापुरा, राम कुमार दद्दा, महंत कृष्णदास बोहरे, राकेश शर्मा, शिव कुमार दुबे, लब्बो सरानीखेड़ा, राजेश मरैया, महंत विष्णु महंत, रामदास सहित सैकड़ों की संख्या में भागवत प्रेमी मौजूद रहे। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट।